तो आरती की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है बार बार। क्यों ख़राब हो जाती है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही है और मन्नू को हो रही है उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आरती की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और मुझे लगता है जो कि आरती की तबीयत बार बार ख़राब हो जाती है तो उसका कारण जो कि उसके हेटर्स हैं, जो उसके लिए उल्टा सीधा बोलते हैं बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं आरती उनकी वीडियोस तो देखती होगी, तो उसे भी लगता होगा ये जो औरतें हैं, चंद औरतें उसको इतना उल्टा सीधा बोलती हैं और उसके नाम पर ही व्यूज़ खाती हैं, अपना घर चलाती हैं। तो और उसे मतलब लगता होगा ये लोग मेरे लिए उल्टा बोल भी रही हैं और मेरे नाम पर व्यूज़ भी खा रही हैं। और वो बेचारी टेंशन ले लेती है क्योंकि ये लोग बोलती हैं छोटू कोई तो ये भूल गई है, शादी कर ली है, ये वो। तो इनको नहीं पता। मैं आरती आपसे एक बात बताना चाहती हूँ, इन औरतों को नहीं पता कि तुमने तो सिर्फ समाज के कहने से जो भी किया है, समाज के कहने से किया है। इन औरतों को क्या पता? ये तो सिर्फ घर की जो बहू बेटियां होती हैं उनको सिर्फ बदनाम करना जानती हैं। ये अपने घर में नहीं देखती हैं कि इनके घर में क्या हो रहा है। ये सिर्फ दूसरों के घर में झांकती है कि इनके घर में क्या हो रहा है। इसीलिए ये तुम्हें जीने नहीं दे रही हैं, जो औरतें तुमसे नफरत करती हैं। क्योंकि इनको ये लगता है क्योंकि अब तुमने बस मन्नू से शादी कर ली, अपने जेठ से शादी कर ली, इनका सिर्फ यही मानना है, उल्टा सीधा तुम्हें बोलना है। और ये बोलती भी हैं और तुम्हारे नाम पर व्यूज़ भी खाती हैं। तो तुम इतनी टेंशन मत लो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो अच्छे से। इन लोगों को भोंकने दो। इनका काम है भोंकना, घर की बहू बेटों को बदनाम करना, जो कि जैसे इन्होंने सावित्री को किया था। बहुत ज़्यादा जो अच्छी औरतें होती है ना वाईटी पर, उन औरतों को ये लोग बदनाम करती हैं। जैसे कि अब अन्नू को कर रही हैं, हमें कर रही हैं, और भी जो हैं यूट्यूब पर औरतें उनको भी ये बदनाम करती हैं। जो अच्छी औरतें होती हैं उनको ये बदनाम करती हैं। तो तुम इतनी टेंशन मत लो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तुम्हें जो तुम्हारे चाहने वाले हैं सिर्फ आप उन पर ध्यान दो। क्योंकि देखो, जो आपसे प्यार करने वाले हैं वो तो बहुत सारे लोग हैं ना, नफरत करने वाले तो कुछ औरतें कुछ दिन भोंकेंगी और भोंक कर ये चुप हो जाएंगी। तो मन्नू ने बताया कि बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती है और इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और घर में कोई भी नहीं है उसकी देखभाल करने वाला, खाना बनाने वाला। जो कि उनकी मम्मी है मन्नू की, वो भी आए दिन बीमार हो जाती है। क्योंकि उनको देखो, उसने अपना बेटा खोया है तो कहीं ना कहीं माँ को तो याद आएगी ना, वो कैसे भूल सकती है? और भूली तो आरती भी नहीं है, क्योंकि उसी समाज के कहने से मन्नू से शादी करनी पड़ी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आरती छोटू को भूल चुकी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, छोटू को आरती बिल्कुल नहीं भूली है। बस यही है, समय के साथ इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है। तो आरती, आप ऐसे ही आगे बढ़ो जैसे कि आप बढ़ रही हो अपनी ज़िंदगी में, कोशिश कर रही हो खुश रहने की, तो कीजिए बिल्कुल। और इन जो औरतें हैं तुम्हारे लिए जो नफरत फैला रही है लोगों को, कोई बात नहीं, बोलने दो इनको। कुछ दिन भोंकेंगी इनका। और जो ये तुम्हें उल्टा बोल रही है ना, बदनाम कर रही है, तो इनकी करनी इनके आगे आएगी एक दिन। एक दिन इन्हें पता चलेगा कि किसी की घर की बहू बेटे को बदनाम करने का नतीजा क्या होता है। तो तुम इतनी टेंशन मत लो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, खुश रहो, मैं यही बोलूँगी।